हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम सुष्मिता ओझा है और क्रैक पीसीएस में आपका मैं स्वागत करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग वैदिक काल में अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इनका समाज देख लेते हैं, लेकिन इससे ऊपर समाज से ऊपर भगवान को रखा जाता था और समाज को 4 भागों में बांटा गया है, जो कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है। ऋग्वैदिक समाज में पुत्रों के जन्म के लिए कामना किया जाता था, यानी कि भगवान से मनाया जाता था कि मुझे पुत्र हो, जो कि आज भी काफ़ी कॉमन है, लेकिन काफ़ी हद तक कम हो रहा है। लेकिन उस वक्त जो है वो पुत्र एवं पुत्री दोनों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार कहा जाता था, मतलब मिला है ऋग्वेद काल में, लेकिन पुत्रों को ज़्यादा था। पुत्री को ऋग्वैदिक काल में दुहिता कहा गया है। दुहिता यानी कि गाय दूधने वाली, गाय का जो दूध निकालती थी वो मतलब पुत्री को कहा गया है। ऋग्वैदिक काल में वैवाहिक संस्थान कायम हो चुकी थी। उस वक्त एक विवाह का प्रचलन था, यानी एकल विवाह, जैसे किसी एक के साथ ही जिंदगी व्यतीत करना, जो आज भी होता है। लेकिन उस वक्त बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह और नियोजन प्रथा विद्यमान थी, मतलब छोटे स्केल पे थी, लेकिन बाल विवाह और मतलब का प्रचलन नहीं था। विधवा विवाह और नियोजन तथा विद्यमान, मतलब ये सब थोड़े थोड़े स्केल पे थे। मेनली विवाह उस वक्त हुआ करते थे एकल विवाह, मतलब एक के साथ विवाह। पुत्रों की ज्यादा प्रधानता थी, मतलब ऋग्वेद में वैसे भी पितृ सत्तात्मक थी, तो पुत्रों का तो होगा ही। ठीक है। अब ऋग्वैदिक काल की नदियों को देख लेते हैं। नदियां उस वक्त सप्त संध्या प्रदेश था, यानी कि 7 बहने वाली नदियां थी। लेकिन उस वक्त और मतलब इस वक्त जो नदियों का नाम है, उस वक्त उन्हीं नदियों का क्या नाम हुआ करता था वो देख लेते हैं। जैसे कि सिंधु को उस वक्त कहा जाता था इंद्रस या सिंधु नदी भी कहा जाता था। सरस्वती को कहा जाता था घग्गर कहा जाता था। रावी को परुष्णी कहा जाता था। चिनाब को अश्कनी कहा जाता था। सतलज को सुत्रुदी कहा जाता था और व्यास को विपासा कहा जाता था। झेलम को बितस्ता कहा जाता था। घग्गर को द्विद्वती कहा जाता था। द्विद्वती मतलब द्विद्वती। ठीक है। और मैंने आपको सरस्वती में घग्गर कर दिया था। सरस्वती को एक्चुअली सरस्वती ही कहा जाता था, याद रखिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस काल के देवताओं को देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण इंद्र देवता थे, मतलब कि आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। इनकी चर्चा 250 बार की गई है, किसमें? ऋग्वेद में। और इन्हें युद्ध तथा वर्षा के देवता भी कहा जाता है। उनको पुरंदर नाम से भी पुकारा गया है। पुरंदर इसलिए कहा गया है क्योंकि जो शत्रु के जो किले होते थे, ये तो मतलब तोड़ना रहता था, इसलिए मतलब इंद्र भगवान तोड़ देते थे, तो इसलिए इन्हें पुरंदर भी कहा गया है। ऋग्वेद में आर्यों का दूसरा प्रधान देवता अग्नि थे। अग्नि की चर्चा 200 बार है। उसके बाद फिर यह जो अग्नि जो है, यह पृथ्वी पर रहने वाला यानी देवता था। यह देवता एवं लोगों के बीच मध्यस्थता का कार्य करते थे, मतलब कि इंसान अग्नि जला करके भगवान की पूजा करते थे, तो एक तरीके से मध्यस्थता ही हुई ना, मिडिलमैन, मतलब उसका काम करते थे अग्नि भगवान। वरुण हो गए वायु के, सोम हो गए जंगल के देवता, मारुत हो गए तूफान के देवता, और रौद्र हो गए क्रोध के देवता। और रौद्र जो है वो पशुओं का देवता भी माना जाता था। सूर्य भगवान विभिन्न रूप से पूजे जाते थे, जैसे कि सवितुर सूर्य का प्रतीक था, और ऋग्वेद का सबसे पवित्र मंत्र गायत्री मंत्र जो है इसी को समर्पित है, मतलब इन्हीं को समर्पित है। गायत्री मंत्र की रचना इसी ऋषि विश्वामित्र द्वारा की गई थी। गायत्री मंत्र का मुख्य उद्देश्य अनार्यों को आर्य बनाना था, मतलब जो आर्य नहीं थे उनको आर्य बनाना था। ये तो हो गए आर्यों के देवता। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स को जान लेते हैं, जो मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है। गविष्टि का अर्थ होता था गाय के लिए किया गया युद्ध। गवेषणा का अर्थ होता गाय की खोज से संबंधित। गौ युति का अर्थ होता था दूरी मापने की इकाई। गौधुली
का अर्थ होता था समय मापने की इकाई। ऋग्वेद काल में शिल्प कर्म मतलब कर्म भी होते थे। बुनकर, रथकर, चर्मकर, कुम्हारकर प्रमुख शिल्प थे। ठीक है, इन लोगों का सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पशु अगर पूछा जाएगा तो घोड़ा होगा, लेकिन अगर सबसे पवित्रम मतलब पवित्रम पशु पूछा जाएगा तो गाय होगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये कंफ्यूज ना हो मतलब नहीं होइएगा। इम्पोर्टेंट पशु महत्वपूर्ण पशु कौन था? घोड़ा था। और सबसे पवित्रतम जो पशु था वो गाय था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था देखते हैं। इस मतलब वैदिक काल के समय सबसे बड़ा पद राजा का होता था, जिससे जनता चुनती थी। राजा की भी निर्णय को लेने से पहले विभिन्न समितियों में बैठकर इसकी चर्चा किया करते थे। मतलब राजा को भिन्न भिन्न समितियों में बैठ कर जानना जरूरी होता था कि ये डिसीजन सही है या नहीं। और समिति कौन कौन सी थी? सभा, समिति, विदय और गण, 4 प्रकार की समितियां होती थी, जिसमें से सबसे पहले सभा जो होती है, वो सभा जो था वो निम्न या साधारण लोगों की समिति या संगठन था, और इसकी चर्चा ऋग्वेद में 8 बार की गई है। दूसरा था समिति, यह उच्च वर्गों के लोगों का संगठन था और इसकी चर्चा 9 बार है। विदय, विदय यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था, इसकी चर्चा 122 बार है। ठीक है, सभा और विदय में जो है भाग लेने के लिए मतलब सभा और विदय में महिलाओं को भी अनुमति थी कि वो लोग उसमें भाग ले सकती हैं। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सभापति की 2 पुत्रियां के मतलब प्रजापति की 2 पुत्रियां किन्हें कहा गया है, तो सभा और समिति में। और किस में कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है। समिति में सभापति को ईशान कहते थे, मतलब समिति के जो सभापति होते थे उनको ईशान कहा करते थे। सभा और समिति राज्य पर नियंत्रण रखने के लिए होता था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है। मतलब कि जैसे कि वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी, जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। मतलब सबसे छोटी इकाई थी गांव, जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। वहीं सबसे बड़ी इकाई जन होती थी और जिसके मालिक को राजन कहते थे। अब समझे आप? और जन शब्द का उपयोग ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? 275 बार। सबसे बड़ी इकाई होती थी जन, जिसके मालिक को राजन कहते थे। सबसे छोटी इकाई होती थी गांव, जिसके मालिक को ग्रामिक कहते थे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी। लोहे की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। आगे हम लोग उत्तर वैदिक काल भी देखेंगे। ठीक है, अभी ये इतना जान लीजिए कि लोहा का जो खोज हुआ था वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था, जिसके कारण कृषि तथा अर्थव्यवस्था में तेजी से परिवर्तन आने लगे और समाज धीरे धीरे ग्रामीण सभ्यता से नगरीय सभ्यता की ओर अग्रसर होने लगा। जन का आकार बढ़कर जनपद हो गया और यह जनपद आगे चलकर महाजनपद का रूप ले लिया। याद रखिएगा, आगे चल के हम लोग महाजनपद पढ़ेंगे। हमारे टोटल 16 महाजनपद है, जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। अब वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। अब आज इतना ही इस पे एंडिंग करते हैं। ठीक है, और लास्ट वाला जो इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं पूरा आपका ये कंप्लीट कर दूँगी। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।